इस वक्त हम मौजूद हैं लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस बड़कोट में और यहाँ पर पहुंची हैं उत्तराखंड सरकार की मंत्री रेखा आर्य। इनसे जानना चाहेंगे महिला सशक्तिकरण को लेकर के आखिर इनके डिपार्टमेंट का क्या मोटिव है और साथ में उत्तराखंड सरकार किस तरीके से महिला सशक्तिकरण को लेकर के सोच रखती है। मैम, स्वागत है उत्तराखंड तक में आप। जी, बहुत धन्यवाद। मैम, एक एकल महिला योजना आपके द्वारा कही गई है, तो क्या कुछ है इसमें, क्या जानकारी रही? देखिए, हमारा विभाग जो है एकल महिला स्वरोजगार योजना को लेकर आ रहा है, जिसमें एकल महिला का कॉन्सेप्ट ऐसी महिलाओं से है जो किसी रूप में या तो विधवा है या किसी रूप में परित्यक्ता है, किसी रूप में अविवाहित है। ऐसी महिलाओं को जो कि एकल हो चुकी हैं, जिनके पास में अब ऐसा कोई सहारा नहीं है कि जो उनको आर्थिक रूप से सशक्त कर पाए, तो सरकार उनके सहारे के रूप में यहाँ पर उनके साथ आगे कदम बढ़ा रही है और उनको आने वाले समय में विभाग इस प्रकार का प्रस्ताव तैयार कर रहा है कि वो अपने स्वरोजगार के निमित्त 75% जो है वो सब्सिडी सरकार से प्राप्त करेंगे और जिसमें 25% जो है उनको लोन प्राप्त होगा, जिसमें उनको किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी, किसी प्रकार के गारंटर की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो विभाग की यह कोशिश है, सरकार की यह कोशिश है कि जो महिलाएं एकल रूप में अपने जीविकोपार्जन के लिए लड़ाई लड़ रही है, जो संघर्षरत है, जो अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर रही हैं, उनको किस प्रकार से सरकार सहारा दे सकती है। तो उसी दृष्टिकोण से ये प्रस्ताव तैयार हो रहा है और बहुत जल्द जो है हम लोग इसको कैबिनेट में लाके इसको मूर्त रूप देंगे और महिलाओं को जो कि 72,000 रुपये सालाना जिनकी आय के अंतर्गत जो महिलाएं आएंगी और जो एकल होंगी, तो निश्चित रूप से उनके प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हुए हमारा लक्ष्य है कि उनको अधिक से अधिक आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाया जाए। तो उसी दिशा में जो है विभाग ने अपनी तैयारी कर ली है। एक सवाल ये भी उठता है, पहाड़ की नारी है, अब भी उनके सर पर जो है बोझ देखने को मिलता है। यानी कि कुल मिलाकर के अगर चिकित्सकीय सुविधाओं की अगर बात करें तो विषम भौगोलिक परिस्थिति का जो क्षेत्र है, जैसे उच्च हिमालयी क्षेत्रों के जो जिले हैं, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चमोली आदि, यहाँ पर जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि देखा जाए, गायनोकोलॉजिस्ट नहीं होते हैं अमूमन जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। इसको लेकर के किस तरीके से सरकार सोचती है, महिलाओं को ये सुविधा नहीं मिल पा रही है? देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मैं समझती हूँ कि सरकार पूरी गंभीरता के साथ में इस विषय को लेती है। चूँकि पहाड़ी क्षेत्र है तो कई चुनौतियाँ हैं, स्वास्थ्य की भी कई चुनौतियाँ हम सबको देखने को मिलती है। सरकार की भी और स्वास्थ्य विभाग की भी एक कोशिश रहती है कि निरंतर जो है, चाहे वो गायनेकोलॉजिस्ट हो, चाहे वो डेंटिस्ट हो, चाहे फिजिशियन हो या सर्जन हो, वो अपने कम से कम मुख्यालय तक चढ़े और मुख्यालय के बाद में भी उनकी कोशिश रहती है कि वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुँच उनकी बन सके। ये सरकार की लगातार निरंतर जो है प्रयास रहता है। सरकार ने प्रयास करा कि एक्स आर्मी से रिटायर्ड जो हमारे डॉक्टर से उनको भी यहाँ पे लाया जा सके, यह भी सरकार ने कोशिश करा। सरकार ने यह भी कोशिश करा कि जो डॉक्टर रिटायर हो रहे हैं तो उनकी एज को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया जाए। सरकार उस दिशा में भी प्रयासरत है। तो सरकार की ओर से इस विषय को पूरी तरीके से तत्परता से लिया जा रहा है। मैं मानती हूँ कि कई बार हमारे को ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि शायद नहीं होना चाहिए, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि हम लोगों ने भी स्वयं में इस बात को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि यदि एक महिला गर्भवती होती है, उसका आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकरण से लेकर आगे उसका जो प्रसव का समय, जो भी डिलीवरी का ड्यू डेट जब डॉक्टर्स बताते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी सावधानी यदि हम आपस में बरत लें तो उसके 1-8 महीने पहले या 1-2 हफ्ते पहले ही, ड्यू डेट से पहले हम अस्पताल के संपर्क में आ जाए, तो निश्चित रूप से जो है सड़क पर प्रसव या किसी घटना पर प्रसव, इस प्रकार की घटनाओं का सामना करना नहीं पड़ेगा। बाकी मैं समझती हूँ कि जब सरकार 5 लाख रुपए तक की जो है स्वास्थ्य सुरक्षा दे रही है, तो सरकार क्यों नहीं चाहेगी कि हर जगह डॉक्टर पहुंचे, हर जगह जो है चिकित्सक पहुंचे, चाहे वो गायनेक पहुंचे, चाहे वो फिजिशियन पहुंचे। सरकार की हमेशा कोशिश रहती है, बल्कि मेडिकल कॉलेजेस में कम फीस पर जो है बॉन्ड आधारित जो डॉक्टर हमारे यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन ले रहे हैं, कम फीस पर उनको जो है एजुकेशन दी जा रही है। और साथ साथ में उनसे ये निवेदन भी सरकार का रहता है कि बाकायदा बॉन्ड पे लिखा हुआ होता है कि आप 5 साल की सेवा दुर्गम क्षेत्र में देंगे। तो सरकार उस दिशा में भी कई डॉक्टरों को जो है वो पहाड़ चढ़ा चुकी है और आगे भी जो है हमारी ये कोशिश सतत बनी रहेगी कि महिलाओं तक उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी सुविधाएं जो है वो सुनिश्चित की जा सके। मैम, आंगनबाड़ी का बिंदु आपने छेड़ा है। आंगनबाड़ी को लेकर के आप विचार कर रही हैं कि जो कार्यकर्त्री जो रिटायर्ड होंगी तो उनको 50,000 के अप्रोक्स दिया जाएगा, क्या है ये? देखिए, मैं समझती हूँ कि पूरे देश भर में उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होगा जहाँ पर आंगनबाड़ी कल्याण कोष बना है।
और ये आंगनबाड़ी कल्याण कोष का भाव ये है कि जब भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सेवानिवृत्त होंगी तो सेवानिवृत्ति के बाद में उनको एक मुश्त 30,000 की धनराशि उनको दी जाएगी। सामान्यतः अब तक उनको 30,000 की धनराशि दी जाती है, लेकिन जब मैंने समीक्षा करी तो यह महसूस होता है कि बहुत ही लंबे 10 सालों से जो है हम उनको जो है मात्र 30,000 रुपये दे रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत कम है। इसको लेकर विभाग को मैंने कहा है कि आप प्रस्ताव तैयार करें और कम से कम सेवानिवृत्ति के उपरांत में उनको एक सम्मानजनक धनराशि 50,000 की धनराशि उनको प्राप्त हो सके। तो मुझे उम्मीद है कि हम उस दिशा में जो है, जो हमारे बढ़ते हुए कदम हैं वो मूर्त रूप लेंगे और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रूप में हो, चाहे वह सहायिका के रूप में हो, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के रूप में हो, तीनों को ही जो है एक सम्मानजनक सेवानिवृत्ति के बाद में एक सम्मान उनको प्राप्त हो सकेगा, तो उसको हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। मैम, अधिकांश जिले उत्तराखंड में उच्च हिमालयी क्षेत्रों के जिले हैं और ठंड काफ़ी होती है। चाय बहुतायत से यहाँ पी जाती है। सुनने में ये भी आया कि नमक और चीनी को लेकर के सब्सिडी की कोई योजना बन रही है, तो गरीब तबके के जो लोग होंगे वो लोग आस लगाए हुए हैं। क्या कुछ है इस योजना में? देखिए, खाद्य विभाग की ये कोशिश है कि जो बिल्कुल बेसिक ज़रूरत से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वह बहुत ही न्यूनतम दरों पे जो है हमारे कार्डधारक को प्राप्त हो सके। खासकर जो हमारे अंत्योदय कार्डधारक हैं, खासकर हमारे जो पीएचएस कार्डधारक हैं, खासकर जो हमारे एनएफएसए के अंतर्गत आने वाले जो कार्डधारक हैं, उनको जो है बहुत ही जो बेसिक फंडामेंटल हमारी जो नीड्स हैं वो उनकी पूरी हो सके। सरकार अपनी ओर से गेहूँ और चावल भी जो है फोर्टिफाइड राइस के रूप में है वो मुफ्त दे रही है कार्डधारकों को। साथ साथ में राज्य सरकार अंत्योदय परिवार को 1 किलो चीनी भी जो है वो 13 रुपये 13.5 रुपये पर केजी के हिसाब से उनको उपलब्ध करा रही है। विभाग ने ये निर्णय करा है क्योंकि हमारे यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में सामान्यतः और यदि मैदानी क्षेत्रों की भी बात करते हैं तो चाय से उसकी शुरुआत होती है, यानी कि मिठास से शुरुआत होती है। तो सरकार ने निर्णय करा है कि जो है आने वाले समय में उनको चीनी जो है वह 2-2 किलो चीनी उनको प्राप्त हो सके। तो उसके लिए विभाग का एक प्रस्ताव तैयार है जिसमें 50% सब्सिडी, मार्केट रेट से 50% सब्सिडी पर जो है हमारे कार्डधारकों को वो चीनी प्राप्त होगी। इसके साथ साथ में नमक भी, आयोडाइज नमक उनको प्राप्त हो सके ताकि आगे चल के महिलाओं को किसी प्रकार की अनीमिया का शिकार ना होना पड़े, गोइटर का शिकार ना होना पड़े। तो उसके लिए भी फोर्टिफाइड, उसके लिए भी जो है आयोडाइज्ड नमक जो है वह उसका प्रस्ताव विभाग ने तैयार कर लिया है, जिसमें विभाग ने मन बनाया कि पर कार्ड जो है 1 केजी जो है नमक उनको उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये दोनों चीज़ों के लिए लगभग फाइनल स्थिति में विभाग का प्रस्ताव रेडी है और उम्मीद करते हैं कि इस प्रस्ताव को भी हम लोग जो है इसी वर्ष जो है मूर्त रूप देंगे और राशन डीलरों के माध्यम से जो है अपने उपभोक्ताओं को, यानी कि हमारे राशन कार्ड अंत्योदय सबसे जो गरीबी का बिल्कुल निचला बैच है उसको हम लोग इससे आच्छादित करेंगे। मैम, अंतिम प्रश्न जानना चाहूँगा कि पीआरडी को लेकर के, क्योंकि चारधाम यात्रा हो या अन्य ट्रैफिक व्यवस्थाएं हो या अन्य पुलिस के साथ मिलजुल करके कोई सुरक्षा व्यवस्था हो, पीआरडी सबसे ज़्यादा भूमिका अपनी निभाता है। ऐसे में 300 दिन के रोजगार को लेकर के जो बात कही गई थी, आखिर उसमें अमली जामा अभी तक क्यों नहीं पहनाया गया? देखिए, 300 दिनों का रोजगार पीआरडी जवानों को दिया जाए, इसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी की सैद्धांतिक सहमति है और उसको लेके वित्तीय आकलन चल रहा है कि 300 दिनों का रोजगार यदि हम देते हैं तो वित्तीय असेसमेंट हम लोग का क्या रहेगा। तो विभाग उसका परीक्षण कर रहा है और मैं मानती हूँ कि इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी के साफ निर्देश है कि विभाग प्रस्ताव बना के जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से उस संदर्भ में जो है समीक्षा और ये चर्चा जो है उसमें की जाएगी। तो बाकी तैयारी है, आने वाले समय में जो है वित्तीय प्रबंधन की कितनी आवश्यकता रहेगी और वित्तीय प्रबंधन कैसे होगा, इसको लेकर विभाग जो है जल्द जो है इस पर प्रस्ताव को कैबिनेट में लाने की प्रथम दशा मुख्यमंत्री जी, फिर उसके बाद में जो दिशा निर्देश होंगे उसको कैबिनेट में लाके जो है उसको मूर्त रूप देंगे ताकि हमारे पीआरडी जवान विषम परिस्थितियों में, चाहे वो शांति सुरक्षा का विषय हो, पुलिसिंग का काम हो, चाहे वो उनके अन्य चारधाम यात्रा के कार्य हो, चाहे उनको आपदा में उनका उपयोग करते हों, तो सभी मायनों में जो है पीआरडी जवान हमेशा तत्परता के साथ खड़े रहते हैं। तो विभाग भी चाहता है कि पूरी संवेदनशीलता के साथ में उनके साथ हम लोग खड़े रहे, तो उनके हित में यह निर्णय भी मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जरूर अच्छा होगा। धन्यवाद मैम। तो ये थी उत्तराखंड सरकार की तेज तर्रार मंत्री रेखा आर्य, जिन्होंने जो है विभिन्न
मुद्दों पर पूछे गए प्रश्नों का बेबाकी से जवाब दिया और महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो सोच है मंत्री जी के द्वारा जो है वो बताई गई। साथ में नमक और चीनी की सब्सिडी वाला जो विषय है वो भी आने वाले समय में जो उच्च हिमालयी क्षेत्र के जो जिले हैं, जो उत्तराखंड के संबंधित जो ठंडे इलाके वाले जो जिले हैं, वहाँ के जो गरीब तबके के लोग हैं, उन लोगों के लिए ये सब्सिडी फलदायी साबित होगी। ओंकार बहुगुणा, उत्तराखंड तक, उत्तरकाशी।